Hello students, myself Surinder Dhawan and I'll be your instructor for IT, Computers and IT section. हाँ जी, तो आप सब अब जो प्रेपरेशन करने जा रहे हैं बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी इज दैट these are not the exams specifically for IT trained, right? But IT is a requirement at the moment. हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो उसके लिए आईटी की आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज सब जगह डिजिटलाइजेशन हो रही है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब में डिजिटलाइजेशन हो रही है, सब में कंप्यूटर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है। और इसलिए हमारा आईटी का जो है एक अच्छा वेटेज रखा जा रहा है आज की डेट में। ठीक। तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर जो बेसिक हम कवर करने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज जितना भी हमें अब तक इंफॉर्मेशन मिली है जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, हालांकि पूरी तरह से प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता, कुछ कुछ टॉपिक्स बता दिए जाते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनको हमने कवर करना है। तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स से स्टार्ट करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन एडिशन टू दैट मैं गूगल ऑफिस के भी लेक्चर्स आप तक पहुंचाऊंगा। राइट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बेसिक ऑपरेशंस आप लोगों ने यूज करके देखे हुए हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे सब लोगों ने काम किया होता है। बट द पॉइंट इज कि हमें इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती कि कौन से मेन्यू के अंदर कौन सी ऑप्शन होगी। जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो याद हो जाती है, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं तो उसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो इन डेप्थ पूछी जा सकती हैं। ऑन द प्रायर एग्जाम्स जितने भी हुए हैं अब तक, जो हमने स्टडी करा है, जितना हमने देखा है, उसी के बेसिस पर हम अपना सिलेबस भी जनरेट करते हैं और उसी के बेसिस पर आपके टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जनरेट करवाते हैं। ठीक है। तो जो बेसिकली जो पैटर्न बुक्स वगैरह यूज करती हैं कि बुक्स में अगर कोई क्वेश्चंस आपको देने हैं तो सेम पैटर्न पे हम लोग भी काम करेंगे। राइट। कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए, सो उसके बेसिस पर। एक और चीज है कि पिछले कुछ सालों के जो हमने एग्जाम्स देखे हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी पूछा गया है। बट देर इज नथिंग टू वरी बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो कि नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, आई हैव ट्राइड कि जो प्रोग्रामिंग का पोर्शन है उसको इतना इजी तरीके से आप तक पहुंचाऊं कि आपको इजीली समझ आ जाए। और याद रखिए कि हमें प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली करनी नहीं है जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स करते हैं। द ओनली थिंग इज दैट वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ द टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, और वो टर्म्स जो हैं वो क्या क्या डिपेक्ट करवा रही हैं। ठीक है। सो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी। जिन बच्चों ने आईटी में कभी नहीं कुछ पढ़ा है, बैकग्राउंड आईटी का नहीं है, उन लोगों के लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज हैं। वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं सारी उनसे वाकिफ करवाऊंगा। फिर हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप तक ये लेक्चर्स आप तक पहुंचेंगे। राइट। और इसके अलावा बाकी और जो भी सिलेबस में आपके जो भी चीजें आने वाली हैं, तो विल गो थ्रू ऑल दैट सिलेबस ताकि आपका कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। तो बेसिकली डर सिर्फ नॉन आईटी बैकग्राउंड के बच्चों को ही लगता है क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता और कई नई नई टर्म्स आ जाती हैं। सो बट आपने सिर्फ करना ये है कि जितनी भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें उसकी टाइमलाइन बनाते चले जाना है कि कौन से मिनट पे क्या कुछ बोला गया है, सो उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना। और आप लोगों ने टाइमलाइन बनाते जाना है ताकि जब दोबारा आप उस चीज को रिपीट करने जाएं तो आपको सारा का सारा लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े, बल्कि फटाफट एक रिवीजन मोड वाला सिस्टम बना सके आप। ठीक है। बाकी अब आप मेरे से शेयर करें कि कौन कौन बच्चे आप में से आईटी फील्ड के हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और क्या क्या आपको लगता है कि आपके साथ इश्यूज अभी इसमें रहेंगे, जिस चीज का डर है वो आप अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। क्या सभी लोग आईटी की फील्ड से हैं?
आप आईटी फील्ड से नहीं है, राइट? तो आपकी आवाज मेरे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? I am also not from IT background, sir. ओके 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 ओके। तो आपने बेसिकली व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, तो आपने क्या कुछ फिर भी आपको आता है? इंटरनेट यूजेज तो आजकल सबको ही आता है, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे कभी काम किया है आपने? Yes, sir. ओके। तो बेसिकली Sir, आप actually, I have a problem जैसे जब आपके लेक्चर्स मैंने देखे, there are few things जो कि being from non IT background कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग से ऊपर से ही निकल जाती हैं। जैसे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर था, हम्म, उसमें काफी ऐसी चीजें थी। फर्स्ट लेक्चर में तो आपने बस वो समझाया था हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड हम्म, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो आपका सेकंड वाला लेक्चर था उसमें कुछ टेक्निकलिटीज थी जो समझ में नहीं आ रही थी। आई कांट रिमेम्बर देम बिकॉज बीइंग फ्रॉम नॉन कोई आईटी प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड आई एम कोई नॉट प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गया आपका अवेयर। पॉइंट। एक्चुअल में ना देखो, जो सिलेबस हमारे पास आता है या पुराने सालों के जो एग्जाम्स हमारे पास आए हुए हैं, पेपर्स हमारे पास आए हुए हैं, उनके बेसिस पर व्हाट वी डू इज कि मैंने टॉपिक्स डिसाइड करे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको जो है लेक्चर्स मिलने चाहिए। तो उसमें एक जो टॉपिक था वो थोड़ा सा कोर कंप्यूटर्स का था, जिसमें कि आप ये समझिए कि एक सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर की बात नहीं की जा रही, हार्डवेयर रिलेटेड बात भी करी जा रही है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। जैसे उसमें रजिस्टर्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में दिया हुआ था, माइक्रो कंट्रोलर्स थे। तो ये कुछ एग्जैक्टली, ऐसे, एग्जैक्टली। हाँ मैं समझ गया था बच्चे। तो बेसिकली जब किसी ने सुना नहीं होता ऑलरेडी, तो उसको ये परेशानी आती है बिकॉज टर्म्स आपने कभी ऐसी सुनी नहीं होती। सो उस केस के अंदर क्या करना होता है, अब जैसे मान लीजिए आप किस फील्ड के हैं अनामिका? या आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। आप साइंस बैकग्राउंड के हो, बाई चांस मैं भी साइंस से हूँ, लेकिन मैं आगे कंप्यूटर साइंस में चला गया। अब अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो फर्स्ट टाइम पर जब अगर मैं भी ऐसी चीजों को सुनूंगा, तो शायद वो मेरे भी सर के ऊपर से जाएंगी, है ना? क्योंकि यस। हम लोगों ने उसकी डिटेल में स्टडी नहीं करी हुई। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, उसके लिए ही हमने ये प्लान आउट करा था कि वी विल हैव दीज काइंड ऑफ सेशंस, Sir, ताकि actually, rote learning to we will do like हम्म, there is a lot of portion in which rote learning is required, राइट rectification is required, है ना? राइट राइट। That we will do. But what I want for myself and for others also, that we should have tests like 25 मार्क्स के या 30 मार्क्स के टेस्ट हमारे रेगुलर इंटरवल्स पे हो जाएं, ताकि हमें अपना लेवल पता लगता रहे कि अच्छा, जी जी। जैसे आप 3 लेक्चर कराए हैं तो 3 लेक्चर्स में से ही टेस्ट हो, ज्यादा ना उसमें इंक्लूडेड हो। आ, तो वो हमें भी मैं होगा कि मैं इतना आपका पॉइंट डाइजेस्टेबल है। मैं आपका पॉइंट समझ गया। एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग कोर्स प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जब, अब मान लीजिए कि मेरे को बोला गया कि भाई आपने टेस्ट क्रिएट करने हैं, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैंने पूरा पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज बना दिया, लेकिन ओके, उसमें टॉपिक वाइज नहीं मैंने पकड़ा, है ना? तो ओके। वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके लिए क्या है अभी सिस्टम की, थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस जो है आपको वो टाइमली मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना? यस, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आपने हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल बना दिया होगा। ओवरऑल हाँ। बना दिए हुए हैं, और एक नहीं बहुत सारे पेपर बना दिए हुए हैं। तो ओके, ओके। वो तो इवेंचुअली आपके पास ही आने हैं। तभी तक मेरा ये आइडिया है कि जो जो भी इस टाइम लेक्चर्स आप देखते जा रहे हो, या जिन्होंने अभी बिल्कुल नया नया ज्वाइन करा है वो लेक्चर्स देखेंगे, तो अभी बिल्कुल कूल और काम तरीके से उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करो, और हम्म। जो चीज पढ़ाई गई है उसी को दोबारा रिवाइज करो। एक ओके। बार सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर लो, उसके बाद में क्या होगा कि आपको इन बिटवीन एक टेस्ट मिल जाएगा, आपको एमसीक्यूज श्योर, मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब श्योर। हमने एक बार रीड करा होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ओके, हमें कितने परसेंट चीज समझ में आ गई, या हमने कितने परसेंट रिटेन कर लिया, राइट? यस, बिकॉज क्या है, ह्यूमन माइंड की भी टेंडेंसी है, लेक्चर्स देखना भी कई बार बोरिंग हो जाता है, आप कंटिन्यूअसली देखते रहते हो और नींद आने शुरू हो जाती है। जबकि एग्जैक्टली सर। हाँ, जब टीचर सामने बैठा है तो वो तो आपकी आंखों में देख लेता है,
कि भाई इनका ध्यान है या नहीं है, आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ में आ सकता है। क्योंकि हमने भी सारी जिंदगी मतलब अपने सामने बच्चों को बैठ के पढ़ाया है, तो हमें तो देख के पता चल जाता है कि किस बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो वहां पर ही पढ़ाते हुए ही टैकल करना बहुत इजी है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के अपने फायदे और अपने चैलेंजेस हैं, राइट। फायदा ये है कि मासेस तक पहुंचा जा सकता है, चैलेंज ये है कि भी आइडेंटिव होके बैठना पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन उस चीज को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम आपके साथ इसीलिए जुड़ रहे हैं, ताकि आपके साथ हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम बातचीत चलती रहे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तो एटलीस्ट हम आप लोगों के साथ हैं, हैंड होल्डिंग करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे नए वेज इनोवेट कर रहे हैं, ताकि आपके साथ और ज्यादा इंटरेक्टिव हुआ जा सके, राइट। So from then can we expect the test series so that हमारे दिमाग में एक डेडलाइन हो कि सर ने इस दिन तो टेस्ट लेना है, तो इस दिन तक I shall complete ये syllabus जी जी जी, and मैं एक काम कर देता हूँ, मैं आशिमा मैम से रिक्वेस्ट कर देता हूँ। मॉर्निंग में भी मेरा एक सेशन था, उसमें भी मैंने बोला था कि मैं एक शेड्यूल बनवा के कि आपके कब कब टेस्ट होंगे, वो हम जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे, ठीक है ना। ये सर एक काइंड ऑफ डेट शीट या टाइम हाँ टेबल सा हाँ, हो जाए कि हमें हो कि बिल्कुल इस दिन बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप तैयारी रखो, ठीक है ना। हाँ बिकॉज ये एग्जाम से पहले काफी सारे टेस्ट देना जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि लेक्चर में वो चीज नहीं बोल सकते जो कि क्वेश्चन में आ जाएगी, यस सर राइट। बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह के भी होते हैं। सो आप अभी जब तक आपका टेस्ट कोई अनाउंस नहीं होता, आप समझिए कि टेस्ट कभी भी हो सकता ओके ओके फाइन है, राइट। हो सकता है हम शॉर्ट नोटिस पे भी आपको टेस्ट इशू करवा दें कि भाई अब श्योर ये आपका कल या परसों में टेस्ट है। तो वो या आई थिंक ज्यादा बेटर होता है कि आप एक एग्जाम को सर पे लेके नहीं, आप वैसे सीखने के मोटिव से बैठे हो, ठीक है ना। डू मेरा ओके जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा बीटेक के बच्चों के साथ रहा है, एमसीए और बीसीए के बच्चों के साथ रहा है। तो मैंने हमेशा एक ही बात बोली थी कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आप सिर्फ उतना ही सीखोगे जो एग्जाम में पूछा जाना है। अगर आप अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सीखना चाहते हो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगी, बिकॉज उसमें एक्सपेरिमेंटेशन का, एक्सप्लोरेशन का चांस आपके पास रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से समझना है कि जब आप लोगों ने ये Sir, जॉब को one thing more, I have, while I was analyzing certain questions हम्म from some other question papers, I saw that जो चीजें हम practically use करते हैं, like MS Office use कर रहे हैं हम्म, या Microsoft Word use कर रहे हैं, Excel use कर रहे हैं, तो उनके ऊपर based जो questions है ना, वो काफी बार आए होते हैं बिल्कुल papers में। तो have you devised questions related to those topics in your test series, like MS एग्जैक्टली Word? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay. मैंने Okay. जो तो टेस्ट सर बनाए हैं, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस बनाने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। उसका ओके बेसिक सर रीजन ये है कि मैं क्वेश्चन कैसे बनाता रहा हूँ कि सामने अपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट खोल लिया, और वहां से मैंने ढूंढना शुरू करा कि मैं क्या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में दूं, ओके राइट। रादर देन कि किसी बुक्स के अंदर से जाके क्वेश्चन उठाए या नेट से उठाए, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही जनरेट करे हैं, और ओके जो सर खुद जनरेट करे उनमें दिक्कत भी आई है बच्चों को, ओके ठीक है। that we लेकिन are going to हाँ, face definitely, but let us see when we'll have the test, then we can राइट राइट decide राइट on राइट। this. और उसके कारण ना एक चीज और भी होती है, क्योंकि लेवल जो है एक्चुअल एग्जाम के अंदर लेवल इतना हाई नहीं है। अब जिस हम्म, जॉब के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है। अगर आपके घर में कोई बिजनेस चलता है, आपके घर का कोई बिजनेस है, एंड यू वांट टू हायर एम्प्लॉय, तो आप बेसिकली एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट क्या करते हो, उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके काम में कंप्यूटर का भी यूज होता है, बिलिंग होती है, राइट। तो आपको किस तरह का बंदा अपनी जॉब के लिए चाहिए, तो आपके माइंड में एक चीज सेट है कि इसको बेसिक कंप्यूटर्स भी चलाना आता हो, पेन ड्राइव ऑपरेट करनी आती हो, ठीक है ना। उसके अलावा इंटरनेट का यूज आता हो, ईमेल आती हो करना, ठीक है, अटैचमेंट्स डालना, अटैचमेंट्स निकालना, फोन के साथ कनेक्टिविटी करना, आपके दिमाग में ये बेसिक आइडियाज होते हैं। तो जब कोई भी जॉब निकालती है सरकार, तो वो भी ये देखते हैं कि जो काम के लिए हम बंदों को लगाने वाले हैं, उसमें उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं व्हेन दे ज्वाइन।
और दूसरी चीज ये है कि सरकार को आपको ट्रेन ना करना पड़े, ऑलरेडी ट्रेंड बच्चों को हायर किया जाए, ट्रेन बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, इसलिए ऐसी रिक्वायरमेंट्स रखी जाती है और उसी की वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। जैसे अभी एक पटवारी का एग्जाम है तो उसमें मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्रोग्रामिंग क्यों रखी है, लेकिन उसका एक रीजन है। क्योंकि कल को क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हो, सरकार भी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहती है, तो उसके ऑफिसर्स को पता ही नहीं होगा तो कंपनियां तो खा जाएंगी सरकार को भी, कि भाई इस प्रोडक्ट की तो इतनी डेवलपमेंट कॉस्ट है। अगर ऑफिसर्स के दिमाग में एक हल्का फुल्का सा आइडिया हो कि ये लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो दे कैन बी वेरी स्मार्ट। तो सरकार अब स्मार्ट बच्चों को हायर करना चाहती है बेसिकली। तो आप उस हिसाब से ओवरऑल स्मार्टनेस में आगे आ जाए, उनको ये चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नॉट दैट कि दे वांट यू टू बिकम प्रोग्रामर्स, राइट। क्या लिख रहे थे आज? आपका टैक्सेशन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक का टॉपिक स्टार्ट होना था, वो हुआ नहीं। इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हुआ दो। मैं बस अभी बच्चे ये वाला सेशन एंड करने के बाद मैं आपका मैसेज जो है पहुंचा देता हूँ, तो मे भी अभी आ जाएगा, क्योंकि लेक्चर सारे स्केड्यूल्ड ही होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ जी, और बताइए प्लीज। आप में से नए नए लोग कौन से हैं जो अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं? साहिल शर्मा। तो आपका बैकग्राउंड क्या है साहिल? वेरी गुड। बीटेक में तो आपने फिर कंप्यूटर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। रंजना, ये बहुत होता है कि बच्चे एक चीज की तैयारी करते हैं। मैंने पटवारी के एग्जाम के लिए भी बोला था कि जो आपके जो लेक्चर्स हैं, ये सारी चीजों के लिए कॉमन चलेंगे, क्योंकि बेसिक सिलेबस सारा कॉमन ही होता है। तो अच्छी बात है, आप और एग्जाम भी भर सकते हैं। हाँ, साहिल जी कह रहे हैं कि आई डोंट हैव कमांड ओवर टेक्निकलिटीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेक्निकल होने की जरूरत भी नहीं होगी, हल्का फुल्का टेक्निकल होना चलेगा। एंड आई थिंक आप लेक्चर्स देखते चले जाइए, जो भी चीजें आपने बीटेक के दौरान फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में करी होती है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन आपकी थर्ड ईयर से ही होती है, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर काफी चीजें कॉमन होती हैं। सो आई थिंक वो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। जसप्रीत कौर कह रही हैं कि आई एम द न्यू वन हियर। तो जसप्रीत, आपका बैकग्राउंड क्या है? अरे वाह, बीटेक सीएससी। तो आपने तो काफी अच्छी सारी चीजें कर रखी हैं, लैंग्वेजेस भी आपने कर रखी होंगी, सो आपका तो फटाफट से ब्रश अप हो जाना है। ठीक है। आई डोंट थिंक कि आप जैसे स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं आती इस सब्जेक्ट में, बिकॉज जो चीजें मैं करवाने वाला हूँ वो चीजें आपने बीटेक के दौरान अच्छे खासे करी होती हैं। सो बहुत बढ़िया है। और बताइए, आपके पास कोई क्वेरीज हो मेरे लिए? ओके, गुड रंजना। आप भी नए हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्जाम्स देते चले जाओ, कुछ नहीं पता होता कौन सी जगह पर आपका जो है लक फेवर कर जाए और आपकी मेहनत काम आ जाए। ठीक है ना? सो कीप वर्किंग हार्ड, आप इकट्ठा प्रिपेयर करते चले जाओ और जो भी एग्जाम आता जाए उसमें निकालते चले जाओ। ठीक है, ये इससे आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी, और सुनो बताइए। जी जी, बताइए। सर, लाइक मैंने बीटेक सीएससी तो की हुई है, बट अभी लाइक टू ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं उसको भी किए हुए, राइट? तो उसके बाद लाइक मैं जॉब में मूव कर गई, तो मेरी टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलरली एक लिमिट हो चुकी है, ठीक है? तो अभी मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़ने में, अभी वो सब रिवाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी में अभी मास्टर कर गए अपने आप को? सी शार्प में हूँ अभी मैं। सी शार्प में। तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। मैं डॉट नेट का ही 15-20 साल से उसके ऊपर ही लगा हुआ हूँ।
ठीक है, ई शार्प और एडीओ और एएसपी ये सब चीज़ें करवाता जा रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट भी इसी चीज़ में करता हूँ। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब उसको पढ़ने के लिए, बिकॉज़ अभी तो वो जैसे चलो ठीक है एसक्यूएल वगैरह पढ़ रहे हैं, पर नेटवर्किंग एंड ऑल से बिल्कुल ही नहीं इन टच में है, लाइक नहीं ऑलमोस्ट नहीं, बहुत टाइम हो गया वो वो तो। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए क्या होता है कि प्रोग्रामर्स का मैं समझ सकता हूँ, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं, मैं खुद भी प्रोग्रामिंग फील्ड में हूँ, हमें लेना देना ही नहीं होता इधर उधर की चीज़ों से। हाँ तो जी। लेकिन क्या है कि जो हमने एग्जाम्स देने हैं, तो एग्जाम्स बराबरी के लिए हैं, कि वो कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी देगा, कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी दे लेगा और कोई कंप्यूटर वाला भी देगा, राइट? तो हुँ, अगर आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कंप्यूटर चैलेंज है तो कंप्यूटर वाले के लिए बाकी चीज़ें भी चैलेंज है। प्लस कंप्यूटर भी अपने आप में इतना वास्ट है कि उसमें भी डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने बताया कि नेटवर्किंग फील्ड का नहीं आइडिया, तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नई नहीं है, ठीक है, दोज आर नॉट न्यू फॉर यू। हाँ तो ऐसा जी। तो नहीं है कि आपने वो चीज़ों के नाम नहीं सुन रखे। सो क्वेश्चंस जो है वो इस लेवल के आते ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, है ना? हुँ, क्वेश्चंस हुँ। इसी लेवल के आते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक्स को टच करते हुए होते हैं, और बीटेक का स्टूडेंट इजीली उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। उसमें कोई मेरे को लगता नहीं कि कोई चैलेंज आने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम जरूर डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। हाँ जी, हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई किसी की क्वेरी हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो काइंडली आप बता सकते हैं। आई थिंक सबके डाउट्स वाउट्स तो क्लियर ही हैं, और बाकी आप लोग मेहनत करते रहें। सर ईटीआई के एग्जाम में कैन वी एक्सपेक्ट वो जो कन्वर्जन्स होती हैं लाइक बाइनरी से ऑक्टा बिल्कुल समथिंग? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, वी कैन वो एक्सपेक्ट, वो ठीक है। बेसिक्स के अंदर होता है, और ठीक ये ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है मतलब सर। मैंने देखे ही हैं क्वेश्चंस, ये तो हर जगह ही आए हैं। ओके सर। वो बेसिक आप फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए कि किस तरह से कन्वर्जन्स करनी है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कोई चैलेंज आने वाला है इतना बड़ा। तो आपको बेसिक ओके। आइडिया ही होना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादातर घुमाते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लेके, या मतलब इन्हीं चीज़ों पर घुमाया जाता है। ओके। हाँ हाँ। तो ये सर आपके व्हाट जो अबाउट साइबर लॉज? हम्म साइबर लॉ वगैरह, टैक्सेशन, इक्वलाइजेशन, लिवाय, ऐसे सर टॉपिक्स रिसेंटली न्यूज में रहते हैं ना, तो वो सब चीजों के बारे में किस लेवल तक हमें प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक ई कॉमर्स के रूल्स अभी अभी आए हैं 2020 में, अभी न्यूज में थे, तो इन बिल्कुल सब चीजों पे बिल्कुल हमारा कितना फोकस होना चाहिए? बिल्कुल फोकस होना चाहिए अभी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब है। एएसपी जेल्स का एग्जाम निकला हुआ था, जो कि पुलिस से रिलेटेड है। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली डाला था कि आपको साइबर लॉ है सिलेबस में। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि साइबर लॉ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। सो हमने साइबर लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें करवाई, लेक्चर भी दिया, मटेरियल भी दिया, उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एग्जामिनर क्या चीज़ डाल दे, क्या चीज़ छोड़ दे। हालांकि पूरा सिलेबस वो उन्होंने कहीं डिटेल में दिया नहीं हुआ था, लेकिन ये स्पेसिफाई किया था कि ये वाला जो है चैप्टर आएगा, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन आप बात ठीक कर रहे हैं कि जिस ट्रेड में आप जाने वाले हैं, जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं, उस चीज से रिलेटेड आपकी नॉलेज बहुत हायर एंड पर होनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स, ठीक है ना? तो रेलेवेंट तो चीजें होनी चाहिए, आपको पता ही होनी चाहिए। वैसे भी आपके काम आएगी, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन वैसे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। जी सर। सर वैसे मैं पीजी इकोनॉमिक्स से हूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, तो वैसे हम यूज करते हैं रोज एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह सब यूज करते हैं सर, पर उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, उस चीजों को हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं कई बार, क्योंकि चाहे तो हम उस चीज को यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जब नॉर्मली हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या हम पढ़ते हुए भी इन चीज़ों को यूज़ करें, तो बेसिक आपको ऑपरेशंस बता देता हूँ। व्हेन यू आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो फाइल मेन्यू के अंदर लोग सिर्फ ओपन या सेव करने के लिए ही यूज करते हैं, राइट? यस सर। कट कॉपी पेस्ट, ये तीन ऑपरेशंस और साथ में होते हैं।
अगर मैं एडिट मेन्यू की बात करूं, व्यू मेन्यू मुझे लगता ही नहीं कि किसी ने कभी खोल के भी देखा होगा। यस सर। इंसर्ट मेन्यू की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि मेन्यू नहीं खोला जाता, सामने आपके एक रिबन होता है, रिबन के ऊपर सारी चीजें आ रही होती हैं। तो इंसर्ट और फॉर्मेट मेन्यू तक लोग मैक्सिमम चीजें यूज करते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट का साइज बदल लिया, इंडेंटेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ली। इसके अलावा लोग वर्ड में कुछ भी खास यूज नहीं करते। इनबिल्ट टेम्पलेट्स को कभी कभार कोई कोई बच्चा यूज करता है, नहीं तो लोग अपना ही बना लेते हैं, राइट। एक्सेल के अंदर भी वही प्रॉब्लम है कि इन डेप्थ कोई भी नहीं जाता, बेसिक फॉर्मूलाज के साथ काम हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कहानी खत्म हो गई। तो आपको बेसिक ऑपरेशंस पता है कि फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है। और सेम थिंग इज विद द गूगल डॉक्स, गूगल जितने भी उसके एक्सेल शीट्स होती हैं या गूगल स्लाइड्स हैं। प्रेजेंटेशन, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो कहते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाना जानते हैं, लेकिन लोगों को प्रेजेंटेशन में वो नहीं आता, कंटेंट बनाना नहीं आता। सो जिसको आता है, जिसके पास कंटेंट है, वो तो इवेंचुअली बना ही लेगा कि उसने प्रेजेंट करना है तो वो चीज़ों को दिखा लेगा। लेकिन जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, ये तो हमें याद हो जाते हैं। क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कॉमन ऑपरेशंस के अंदर कभी बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछूंगा जो कि कॉमनली आप लोग यूज करते हो, मैं जाऊंगा वहां पे जहां पर आप कॉमनली नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कमांड के अंदर, आपने प्रिंट कमांड खोली, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला, उसके अंदर 100 तरह की चीजें हैं, मेरी कोशिश होगी मैं उसके अंदर घुस जाऊं, राइट। कि आप लोगों की डायरेक्टली नजर कभी वहां पर नहीं पड़ेगी। आपको शायद हैरानी होगी जान के कि फॉर्मेट के अंदर अगर हमने पेज के बॉर्डर सेट करने हैं, ये ऑप्शन हमें फॉर्मेट के अंदर मिलती है और हमें प्रिंट कमांड के अंदर भी मिल जाती है जहां पर हम पेज सेटअप कर रहे होते हैं। तो वहां पर भी जाके हम बॉर्डर्स अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये चीज हमें नॉर्मली नहीं पता होती। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों तक बेसिक वो सारी चीजें पहुंचाऊं ताकि आप उन चीजों को खोल के एक बार खुद भी देखो। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, अगर मैं एक्सेल पढ़ाने बैठूंगा 6 महीने तक एक्सेल पढ़ा सकता, एक्सेल इतना बड़ा है। लेकिन हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट है और एग्जाम की हमें लिमिटेशंस भी पता है कि वो कहाँ तक जा सकती है। लेकिन हम उसको इतना सीरियसली तो ले ही सकते हैं कि एटलीस्ट हम उसके अंदर छोटी छोटी जो ऑप्शंस हैं इनको हम याद रखें, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ वोकैबुलरी। आपने वोकैबुलरी में कोई नया वर्ड ऐड करना है तो आपको उसको 2-4 बार यूज करना पड़ेगा, तो आपको जाके याद होगा, अदरवाइज वो भूल जाता है, राइट। तो इसके अंदर भी सिमिलर लाइंस पर ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है जसविंदर जी। यस सर। हम्म। और बताइए जी, और किसी को कोई डाउट है? साहिल? आई थिंक किसी को कोई और डाउट नहीं है, तो अगर आप लोग अब कोई डाउट नहीं लेना चाहते तो कैन आई एंड द कॉन्वर्सेशन? यस सर। ठीक है जी। ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोग बढ़िया से पढ़ें और आगे भी हम मिलते रहेंगे, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. And we are waiting for the test now. या श्योर श्योर, मैं अभी कर गुरिंदर जी, भी आपने काफी लेट ज्वाइन करा है, अभी अभी बाकी सब लोगों ने सेशन एंड कर लिया। आपके लिए कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं। गुरिंदर जी, आपको कोई डाउट है? क्योंकि अब सेशन हम ऑलमोस्ट एंड कर चुके हैं, बाकी सारे बच्चे लीव कर गए हैं। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इस टाइम अभी रिजॉल्व कर देता हूँ उसको। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी, हाँ जी बताइए प्लीज। ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? और नहीं, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ,
ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰ। ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁਲਕਾ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ।